अगस्त 1947। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 1947 को भारत से पाकिस्तान तक लगातार हलचल रही, लेकिन इस हलचल की वजह से आई खबरों ने मन मस्तिष्क को विचलित कर दिया। 13 अगस्त को ही कोलकाता में महात्मा गांधी का विरोध हुआ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भारत के हाथ से निकल गया और आधी रात होते होते भारत के अधिकृत रूप से 2 टुकड़े हो गए। क्या हुआ पूरे दिन जानने के लिए पढ़े आगे। लास्ट अपडेट अगस्त 13, 2024। अल जज़ीरा फॉलो उस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। 13 अगस्त 1947। भले ही आजादी अब महज 2 दिनों की दूरी पर हो, पर 13 अगस्त को कहीं से भी कोई सुकून भरी खबर नहीं रही। आज आई ज्यादातर खबरें मन और मस्तिष्क को विचलित करने वाली थी। आज एक घटना ऐसी भी थी जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और यह घटना महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। प्रशांत पॉल ने अपनी पुस्तक वे 15 दिन में इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि दोपहर करीब 3 बजे महात्मा गांधी कोलकाता के बेलिया घाट स्थित हैदरी मंजिल पहुंचते हैं। महात्मा गांधी के साथ महादेव भाई, मनु और कुछ कार्यकर्ता भी है। महात्मा गांधी को देखते ही नारेबाजी शुरू हो जाती है। इस नारेबाजी की शब्दावली कुछ ऐसी थी कि किसी के लिए भी वह सुनना सहज नहीं होगा। बावजूद इसके महात्मा गांधी खुद को निर्विकार बनाने में सफल रहे। प्रशांत पॉल लिखते हैं, कुछ ही देर में नारों के साथ पत्थरों और बोतलों की बरसात भी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति देखकर महात्मा गांधी वापस आते हैं, भीड़ से हाथ हिलाकर शांत होने का अनुरोध करते हैं और भीड़ शांत हो जाती है। इसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि मैं यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान सेवा करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके संरक्षण में ही रहूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप सीधे मुझ पर हमला कर सकते हैं। आपके साथ यही रहते हुए इस बेलिया घाट में रहकर मैं नौखाली के हिंदुओं के प्राण भी बचा रहा हूँ। मुसलमान नेताओं ने मेरे सामने ऐसी शपथ ली है। अब आप सभी हिंदुओं से विनती है कि आप लोग भी कलकत्ता के मुस्लिम बंधुओं का बाल भी बांका नहीं होने दें। इतना कहकर गांधी जी शांति से हैदरी मंजिल के भीतर चले जाते हैं। 13 अगस्त 1947 गांधी के सामने आए, इसलिए भारत के हाथ से निकला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और इंडिया रेडियो के बदले सुर। 13 अगस्त 1947 महात्मा गांधी, हैदरी मंजिल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंडिया रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 15 अगस्त 1947। 13 अगस्त 1947 का इतिहास। भारत पाकिस्तान का बंटवारा। भारत स्वतंत्रता दिवस इतिहास। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय ध्वज इतिहास। स्वतंत्रता दिवस इतिहास हिंदी में। भारत स्वतंत्रता दिवस 1947 इतिहास। हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं यह भी सुने। 12 अगस्त 1947 गांधी बोले, मूर्खता होगी। 15/8 को भारत में शामिल होगा लाहौर। जे.एन. के विलय पर महाराजा समकाक की चाल। कोलकाता स्थिति आश्रम में शांति सभा के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को वही लाहौर को भारत में शामिल करने की खबरों ने दंगों को नरसंहार में बदल दिया। उधर जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री काक ने महाराजा को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। 12 अगस्त 1947 को और क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे। इसलिए भारत के हाथ से निकला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 1945 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई थी। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को गिनी चुनी सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं जब बात भारत के विभाजन की आई तो सवाल यह खड़ा हुआ कि प्रोविंस में रहने वाले पठान कहा जाए। चूंकि पठानों और पाकिस्तानी पंजाबियों के बीच कभी नहीं बनी, लिहाजा प्रोविंस के सभी पठानों ने भारत में विलय करने का मन बना लिया था। प्रांतीय असेंबली का बहुमत भी इसी पक्ष में था। लेकिन इस सबके बीच जवाहरलाल नेहरू ने रेफरेंडम से फैसला करने की बात कह बड़ा अड़ंगा लगा दिया। जब यह मसला कांग्रेस की कार्यकारिणी के सामने गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की रेफरेंडम वाली बात का जमकर विरोध भी किया। इस मसले पर सरदार पटेल का कहना था कि यह तय करना प्रांतीय विधानसभाएं का हक है कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। देश के अन्य भागों में भी हमने यही हुआ है। इसीलिए जहां मुस्लिम लीग का बहुमत है, वे सभी प्रांत पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं।
चूंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस का बहुमत है, लिहाजा न्याय संगत तो यही होगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भारत में शामिल होना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू रेफरेंडम की बात पर लगातार अड़े रहे। इस मसले पर पंडित नेहरू ने कहा कि मैं लोकतंत्रवादी हूँ, इसलिए वहाँ के निवासियों को जो लगता है उन्हें वैसा निर्णय लेने की छूट मिलनी चाहिए। 12 अगस्त 1947 गांधी बोले मूर्खता होगी 15/8 को भारत में शामिल होगा लाहौर। जे.एन. के विलय पर महाराजा संकाप की चाल 12 अगस्त 1947 महात्मा गांधी said before is to do so on 15 August Lahore will join in the deploy with Maharajaban J.N.K. में दे 15 अगस्त 1947 हिस्टोरी ऑफ 12 अगस्त 1947 12 अगस्त 1947 फ्रेम रूलेट्स तटे पोर्तुगीज रूलेट्स तटे मेयर ऑफ जम्मू कश्मीर विथ इंडिया लाहौरी रोड्स मेयर ऑफ लाहौरी विथ इंडिया सीरियल रटक्लिफ पर्टिट्यूर ऑफ इंडिया पाकिस्तान ब्रज हरि सिंह ब्रह्मचंद्र कप जनक सिंह लॉर्ड मोहन पटेल महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना इंडिपेंडेंसी डे हिस्टोरी 15 अगस्त इंडिपेंडेंसी डे नेशनल फ्लैग हिस्टोरी इंडिपेंडेंसी डे हिस्टोरी इन हिंदी इंडिपेंडेंसी डे 1947 हिस्टोरी वी दो वे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंसी डे 15 अगस्त 1947 12 अगस्त 1947 का इतिहास 12 अगस्त 1947 फ्रांस शासित राज्य पुर्तगाल शासित राज्य जम्मू कश्मीर का भारत में विलय लाहौर के दंगे लाहौर का भारत में विलय सिरिल रेटक्लिफ भारत पाकिस्तान का बंटवारा राजा हरि सिंह रामचंद्र काप जनक सिंह लॉर्ड माउंट बैटन महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना भारत स्वतंत्रता दिवस इतिहास 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय ध्वज इतिहास स्वतंत्रता दिवस इतिहास हिंदी में भारत स्वतंत्रता दिवस 1947 इतिहास हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं यह भी पढ़ें। 11 अगस्त 1947 आरोपों पर बोले गांधी जिन्ना के जाल में फंसी बीकानेर रियासत माउंट बैटन ने हैदराबाद को दी मोहलत। कोलकाता स्थित आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी अपने ऊपर लगे एक आरोप का उत्तर दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने बीकानेर रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए चाल चल दी थी। 11 अगस्त 1947 को और क्या क्या हुआ जानने के लिए क्लिक करें। और जब ऑल इंडिया रेडियो के बदले सुर 13 जनवरी की रात करीब 11:50 पर ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर केंद्र से उद्घोषणा की जाती है, यह ऑल इंडिया रेडियो का लाहौर केंद्र है। आप हमारे अगले ऐलान के लिए चंद मिनट इंतजार कीजिए, फिर अगले 10 मिनट रेडियो में लगातार एक संगीत बजता रहता है। वहीं घड़ी पर जैसे ही 12:01 का समय होता है, रेडियो से फिर उद्घोषणा होती है मिनुस अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में आपका स्वागत है। हम लाहौर से बोल रहे हैं। कबूल है सुबह है आजादी। इस प्रकार ऑल इंडिया रेडियो के बदले हुए सुर के साथ पाकिस्तान के जन्म की अधिकृत घोषणा भी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल जायजा को सपोर्ट कर दे। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल जायजा को सपोर्ट कर दे।